जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव, योगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। इसी के तहत आज हम लोग जो है सोशल एक्टिविटीज़ के तहत हम लोग आज आए हुए हैं श्री प्रदीप तुषलियान के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं मारवाड़ी समाज के और साथ में वरिष्ठ व्यवसायी हैं। इनके जो नाम है नील कमल पॉलिटेक्स वाराणसी, जो कि बैग बनाते हैं ये सीमेंट के फैक्ट्रियों के लिए, सीमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा परिचय और दे दूं। मैं मारवाड़ी समाज वो समाज है जो बनारस में अथक अगर देखा जाए तो समाज के लिए काम किया हुआ है, गरीबों के लिए काम किया हुआ है, युवाओं के लिए काम किया हुआ है, महिलाओं के लिए काम किया हुआ है, महिला सशक्तिकरण पे काम किया है। अभी इनकी जो युवा मंच पे है उस पे भी प्रोग्राम चल रहे हैं। उसी के तहत हम लोग आज जो है प्रदीप सर के साथ आए हैं। तो प्रदीप सर, सबसे पहले बात तो आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय निकाला, उसके लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर हमारे दर्शक जो हैं वो आपके मुँह से सर आपका जो है परिचय जानना चाहेंगे। हमने तो बोल ही दिया, लेकिन आपके मुँह से प्रदीप तुलसियान, अध्यक्ष मारवाड़ी समाज वाराणसी। सर सबसे पहला सवाल बहुत से अभी लोगों के लिए जहन में है कि मारवाड़ी समाज करता क्या है और मारवाड़ी समाज की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री होते हैं जो आप लोग में, उनके क्या कार्य होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है और समाज को। देखिए, इसकी स्थापना तो करीब 70 साल पहले हुई थी और हम लोग समाज जो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करते रहते हैं, जिसमें जो भी सेवा प्रकल्प होते हैं, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि और भी सेवा प्रकल्प हो जाए। हम लोगों का लक्सा वाराणसी में एक भवन है जहाँ पर हम लोग जो है सामूहिक कार्यों को करने के लिए, समाज के लिए, पूरा राष्ट्र के लिए जो है भवन को देते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए भी देते हैं। सर का धार्मिक कार्यों में भी बड़ा ही रुचि है और सर जो है धार्मिक कार्य भी करते रहते हैं जगह जगह पे, समय समय पर। प्रदीप सर, एक सवाल जो कि एक जहन में आता है, जनता का ही जहन है और मेरे शब्द हैं केवल, कि अगर सारे समाज लोग मिल के कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे सोशल पे महेश्वरी समाज का भी हमारे चैनल पे चला, जवाहरलाल थे और जो श्री राम सर थे। तो सर जैसे कि अगर मैं मारवाड़ी समाज की बात करूं तो मारवाड़ी समाज किन किन विषयों पर विशेषतः कार्य करता है, कि जैसे कि आपको लगता है मारवाड़ी समाज की जब 70 साल पहले स्थापना हुई थी तो उसका उद्देश्य क्या था और क्या आज के वर्तमान उद्देश्य को आप सार्थक लेके आ रहे हैं सर? हम लोग अभी अपनी जो छात्र लोग हैं उनको छात्रवृत्ति शुरू कर रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको देख के अगर उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है तो उसको कर रहे हैं। गरीबों के लिए अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी दवा वगैरह नहीं हो पा रही है तो उसकी दवा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और गरीबों के लिए और भी जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर कि सर पूरा अगर भारत को देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रहा है। तो पहला सवाल जो महिलाओं पर रहेगा हमारा आपसे, कि महिला सशक्तिकरण को आप किन किन माध्यमों से पूर्ण कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जो भी हैं वो पूरी एजुकेटेड हों, समाज में आवें। हम लोगों का एक महिला संगठन भी है जो कि सेवा कार्यों को करती रहती हैं। अगर दूसरा देखा जाए तो महिलाओं की शिक्षाओं पे, क्योंकि शिक्षा बताए गवर्नमेंट जो बताती है, डाटा तो कुछ और बताती है और रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन जो कि मारवाड़ी समाज को मैंने बचपन से देखा है यहाँ पे बहुत जुझारू काम करती है। तो सर आपके द्वारा शिक्षाओं पे महिलाओं को क्या क्या योगदान दिया जाता है और क्या क्या जो है उससे पूर्ण किया जाता है महिला की शिक्षा? जो महिलाएं आगे आती हैं और पढ़ने में तेज होती हैं उन लोगों को हम लोग को छात्रवृत्ति देने की शुरुआत कर रहे हैं। उनको अगर पढ़ाई में कुछ कठिनाई है, वो अगर नहीं कर पा रही हैं तो उनको भी आर्थिक रूप से सहयोग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सर महिलाओं की बात हो गई, थोड़ा सा हम जो है समाज की बात कर लेते हैं, क्योंकि समाज के बिना तो हम सभी अधूरे हैं, समाज के ही भाग है। भारत में मारवाड़ी समाज की क्या उपयोगिता है सर, जो कि पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, केवल ऐसा नहीं है कि बनारस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग पूरे भारत में व्याप्त हैं और हर जगह मैंने देखा है, जहाँ जगह है वहाँ पे आपका समाज
मारवाड़ी समाज का कहीं ना कहीं ऑफिस रहा है या वो रहा है। तो भारत के समाज के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या सोचे? देखिए, पूरे भारतवर्ष में मारवाड़ी समाज ने बहुत कुछ किया। और जैसे बिरला जी थे, बिरला जी की धर्मशालाएं हैं, एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सारे जो भी सेवा प्रकल्प की ज़रूरत होती है उस सारे सेवा प्रकल्पों को करने के लिए हमेशा पूरे राष्ट्र में के प्रति जो है समर्पित रहता है। और मारवाड़ी समाज कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो उनको हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। एक बात मित्रों मैं और बता देना चाहता हूँ, मारवाड़ी समाज का ही ऐसा नहीं है कि सर उसको निर्देशित कर रहे हो तभी, वैसा नहीं है। जिस समाज से ये आते हैं उस समाज की ही बनारस में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मारवाड़ी हॉस्पिटल उसको बोलते हैं। पूरा नाम मुझे भी याद नहीं है, अभी सर से हम लोग पूछेंगे। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी अस्पताल। और जिस बिरला जी का बात किया, बिरला जी की भी यहाँ पे, बिरला जी भी इन्हीं के समाज से आते हैं, या यूँ कहे ये लोग भी बिरला जी के समाज से आते हैं। बिरला हॉस्पिटल भी यहाँ चलता है और बिरला धर्मशाला तो हर जगह पूरे भारत में है। बिरला मंदिर जो है पूरे भारत में हमेशा निरंतर रोज़ बनता ही रहता है। तो बनारस की अगर पर्टिकुलर मित्र बात करें तो इनके समाज की एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे जो है वो गदौलिया पे पड़ता है। बनारस में गदौलिया एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है मारवाड़ी हॉस्पिटल, वो भी इन्हीं के समाज से है। सर थोड़ा सा हम लोग बात जो है करते हैं युवाओं की। अगर हम देखें तो भारत में सर बेरोजगारी बहुत है। ये पॉलिटिक्स की सवाल नहीं, ये समाज की सवाल है सर। पॉलिटिक्स की मैं टच नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम सरकार को भी देखें तो सरकार की एक सर सीमा है, उसके आगे वो नहीं दे सकती। किसी को 25 लाख 30 लाख के ऊपर की नौकरी नहीं दे सकती, मतलब उतने लोगों को। अब ये भारत में जो कि बेरोजगारी है वो करोड़ों में है सर, जो कि मुद्दा भी विपक्ष वाले बनाते रहते हैं। तो आपके द्वारा ये मैं सर प्रदीप सर से पूछ रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट से बात नहीं कर रहा हूँ, आपके द्वारा बेरोजगारी ख़त्म, क्योंकि आप लोग सर बहुत परिश्रम वाले व्यक्ति होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपके अनुसार सर बना इंडिया की, भारत की जो है बेरोजगारी ख़त्म करने के कुछ ऐसे जरिया बताएं जिससे कि बेरोजगारी ख़त्म हो। देखिए, रोज़गार देने का सबसे बड़ा तरीका है एमएसएमई। एसएमई के लिए भारत सरकार को मैक्सिमम कार्य करना चाहिए, जो कि अभी भी अधूरा है। अगर उनको किसी भी तरह से एमएसएमई को ये लोग प्रमोट करेंगे तो एमएसएमई ही सबसे ज़्यादा रोज़गार देगा। अगर एमएसएमई की बात करें सर हम, तो इसमें एक आता है इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज से हमको लगता है कि भारत का हर व्यक्ति पीड़ित है सर। वो किसी भी डिपार्टमेंट का, फूड इंस्पेक्टर हो तो भी सर डर लगता है, और ये एक्साइज इंस्पेक्टर हो तो वो भी खतरनाक होता है। तो अगर एमएसएमई जब हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है और दे भी सकता है, तो सर इंस्पेक्टर राज को कहाँ तक सार्थक माना जा सकता है? क्या इसे एक तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता? देखिए, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो भी फेसलेस अभी हो रहा है, धीरे धीरे सरकार कोशिश कर रही है, पर आगे चल के और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और एमएसएमई को इन लोगों को प्रमोशन करना पड़ेगा। एमएसएमई को प्रमोट करेंगे तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देने वाला सेक्टर है वो एमएसएमई है। मित्रों, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि एमएसएमई लगभग भारत के 70 से 80 करोड़ लोगों को रोज़गार देता है। जैसे सर का ही फर्म है तो यहाँ पे कम से कम 70-80 लोगों को रोज़गार मिलता होगा। एमएसएमई का एक सेक्टर है। लेकिन सर एमएसएमई में कुछ कठिनाइयाँ ये आती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर। जैसे कि आपको अगर ऋण की ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऋण की ज़रूरत पड़ी तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांग देते हैं और इतना ज़्यादा मतलब लंबा चैन हो जाता है कि आप लोग समय पे, निर्धारित समय पे काम पूरा नहीं कर पाते या निर्धारित समय से काम को शुरू नहीं कर पाते। तो इस पर आप सर क्या करें? इसके लिए वित्त मंत्री के पास प्रपोजल गए हुए हैं बहुत सारे। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि बैंक है, प्लस पावर कनेक्शन लेने में भी बहुत समय लगता है। अच्छा, लेबर इंस्पेक्टर का भी राज रहता है। तो इस तरह के इंस्पेक्टर राज को धीरे धीरे इनको ख़त्म करना पड़ेगा। लास्ट सवाल सर, कि अगर हम उद्योग को ले लें सर, उद्योग को ले लें तो उद्योग के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनती हैं, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर स्ट्रांग रहेगी तो ही देश विकसित श्रेणी में आएगा। जहाँ पे धीरे रहेगी वो धीरे धीरे, और हम फॉर एग्जांपल अपने बगल के देशों को भी देख सकते हैं। बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें,
पाकिस्तान को देख लें, म्यांमार को देख लें, इन लोग की अर्थव्यवस्था उस हिसाब से नहीं है, भारत की जैसे ग्रोथ है। सर 2025 में इस बार की गवर्नमेंट बोले कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था चल रहे हैं, लेकिन सर उस अर्थव्यवस्था से जो एक MSME का ही रिहाड़ी जो लगाता है, ट्रॉली वाला या गोमती वाला, उसको क्या लाभ मिल रहा है? उसको तो सर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग होने से क्या फ़ायदा? देखिए, ये अर्थव्यवस्था 2029 तक सरकार बोल रही है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये अगर डेवलपमेंट करेगी तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, पर डेवलपमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है और सिस्टम से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्षेत्र और देश को, जनता को सर, आप मारवाड़ी समाज के प्रेसिडेंट हैं, उसके ऊपर सर क्या संदेश देना चाहेंगे, और उद्योग के लिए भी और युवाओं के लिए? सभी व्यक्तियों को मिल करके समाज के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारी है उनको पूरा करना चाहिए। और युवाओं को सर, युवाओं महिलाओं को भी सर? युवा और महिला तो आज आगे आ रहे हैं, और भी जो है उन्हें बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए, और सारे अपने कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी उन्हें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ और देख भी रहे थे डॉक्टर प्रदीप तुषलियान सर को, जो कि मारवाड़ी समाज के प्रेसिडेंट थे। और समय का अभाव तो सर हमेशा रहता है, सभी के साथ, सर के साथ भी है। तो नेक्स्ट समय में हम समय लेके सर से अच्छा हम लोग सवाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।